Now let's discuss another very important feature of kingdom Animalia, and that is presence or absence of coelom. Now what we mean by this coelom? coelom क्या होती है? coelom को body cavity भी कहा जाता है, और body cavity या coelom को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक बहुत सिंप्लीफाइड डायग्राम भी बनाया है, और इस डायग्राम से आपको आइडिया हो जाएगा कि coelom हमारी बॉडी में या किसी भी एनिमल बॉडी में कहाँ पे होती है। आप पिछले लेक्चर में जर्म लेयर्स पढ़ चुके हैं, एंड वी ऑल नो दैट देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्मिनल लेयर्स और जर्म लेयर्स: एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। एंड यू ऑल नो दैट these three layers are differentiated layers, मींस जितनी भी सेल्स एक्टोडर्म की हैं वो डिफरेंशिएटेड है। किस चीज के लिए डिफरेंशिएटेड है? कि दे आर गोइंग टू फॉर्म ए स्पेसिफिक ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ऐसे ही एक्टोडर्म हो चाहे मेसोडर्म हो, तीनों लेयर्स का फेट डिसाइडेड होता है कि वो उनके पास जो सेल्स हैं वो किस पर्टिकुलर टाइप के ऑर्गन में डेवलप होने वाली है। तो जैसे एग्जांपल आपको दे देते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इट इज डेवलप्ड फ्रॉम द सेल्स ऑफ एंडोडर्म। इसका ओरिजिन, डाइजेस्टिव सिस्टम का ओरिजिन एंडोडर्मल है। ऐसे ही हमारा हार्ट, हमारा पंपिंग ऑर्गन, दैट इज derived from the mesoderm, यानी कि mesoderm की सेल्स जो है उनकी हेल्प से हमारी हार्ट फॉर्मेशन होती है। तो जितने भी टाइप के वैरायटी ऑफ ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, एंड दिस वैरायटी ऑफ ऑर्गन्स दे आर फॉर्म्ड बाय these three types of germ layers. अब एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, अगर ये थ्री लेयर्स हैं तो उस ऑर्गेनिज्म को हम ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एंड इफ ऑर्गेनिज्म इज हैविंग ओनली टू टाइप्स ऑफ जर्म लेयर्स, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म, देन द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज डिप्लोब्लास्टिक। ये भी आप पढ़ चुके हैं। अब इस डायग्राम पे आइए। ये सपोज एक मैंने बॉडी दिखाई है, और इसमें आप देखिए सबसे बाहर की इस लेयर को आप मानिए कि ये एक्टोडर्म है। ओके, ये सबसे बाहर की लाइन, दिस इज एक्टोडर्म। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर दिखाई गई है, दिस इज मेसोडर्म, दिस वन, दिस ब्लैकिश लेयर मेसोडर्म, inner to the ectoderm layer. After this you can see that there is a space. यहाँ पर एक स्पेस दिखाई दे रही है। इस स्पेस को अभी हम सीलोम कह देते हैं या बॉडी कैविटी कह देते हैं। स्पेस मान के चलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। और फिर इस सीलोम या स्पेस के बाद आपको यहाँ पर एक रेड कलर की लाइनिंग दिखाई दे रही है। तो ये जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जिसकी लाइनिंग मैंने रेड से दिखाई है, दिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटिंग आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम वाली जो ट्यूब है जिसको आप एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, जैसे यहाँ से अगर माउथ है तो ये एनएस हो सकता है। ये लंबी सी ट्यूब है जिसमें डाइजेशन प्रोसेस चलता है, ठीक है। और इसकी जो रेड लाइनिंग है ये हम दिखाना चाहते हैं कि दिस लाइनिंग इज रिप्रेजेंटिंग द एंडोडर्म। अगर ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है तो आपको इसमें तीनों लेयर्स दिखाई दे रही है। सबसे बाहर की एक्टोडर्म, उसके बाद ये मेसोडर्म, और फिर ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो लाइनिंग है रेड वाली, इसको हम एंडोडर्म कह रहे हैं। ओके, अब आपको समझाते हैं व्हाट वी मीन बाय सीलोम। आगे देखिएगा, यहाँ से एक्टोडर्म और मेसोडर्म, ये दो लाइंस हैं, दो कवरिंग लाइंस हो गए। लेकिन जो बीच की स्पेस है, यहाँ तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया, लेकिन यहाँ जो स्पेस है, इस स्पेस को हम बॉडी कैविटी कहते हैं या सीलोम कहते हैं, और इसमें एक लिक्विड भरा होता है। देयर इज ए सीलोमिक फ्लूइड फिल्ड इन दिस स्पेस। ओके, अब इस स्पेस का काम क्या है, बट व्हाई दिस स्पेस इज प्रेजेंट इन द बॉडी? तो इस स्पेस में हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम को छोड़ के जितने भी आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ऑल द ऑर्गन्स आर प्लेस्ड इन दिस स्पेस कैविटी। और ये जैसे ऑर्गन्स हमने इस स्पेस में रख दिए, पैक होते हैं ये, और इस स्पेस की लाइनिंग कवर, एक तरफ से यहाँ से बताया गया आपको कि ये क्या है, मेसोडर्म, ये वाली कवर, और इस स्पेस की जो लाइनिंग है वो दोनों तरफ से मेसोडर्म से कवर होती है। मतलब अगर ये जो जगह बनाई गई है, दिस स्पेस, इट इज
having this lining made up of mesoderm, और this lining is also made up of mesoderm. तो स्पेस के दोनों तरफ मेसोडर्म की लेयर है, और इससे नेक्स्ट लेयर ये रेड वाली एंडोडर्म, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम, और अगर इस साइड जाएंगे तो ये एक्टोडर्म की लेयर आ गई। ठीक है, तो ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म हो गया। इस वक्त डायग्राम में सिर्फ आपको एक बात समझाई गई है कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म की बॉडी है जिसमें आपको 3 लेयर्स दिखाई दे रही है। सबसे बाहर की एक्टोडर्म, फिर मैंने मेसोडर्म भी बनाई, और उसके बाद आपको अंदर से ये रेड कलर की लाइनिंग दिखाई जो एक्चुअली उस ट्यूब को लाइन अप करती है, कवर करती है, जिसको आप डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हो। तो एंडोडर्म सबसे अंदर वाली, उसके बाद मेसोडर्म और फिर एक्टोडर्म। पहले तो आपको बताया कि ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। फिर आपको कहा कि इसमें इसकी बॉडी में एक स्पेस होती है, जैसे मैंने यहाँ पे एक स्पेस दिखाई, दोनों तरफ स्पेस दिखाई जो डाइजेस्टिव सिस्टम के दोनों तरफ है। देखिए ये ट्यूब है, ट्यूब में भी स्पेस है, लेकिन ये सिलोम नहीं कहलाती। दिस इज नॉट ए सिलोम, इसमें तो फूड डाइजेशन की प्रोसेस चलेगी। दिस इज नॉट ए स्पेस और सिलोम, एक्चुअली दिस इज अ स्पेस बट नॉट कॉल्ड एज सिलोम। सिलोम तो वो स्पेस होती है जिसमें हमारी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं। द ऑर्गन्स आर प्लेस्ड इन आवर बॉडी कैविटी और द सिलोम। ठीक है, तो ये हमने मान लीजिए सिलोम दिखाई दोनों तरफ। तो इस सिलोम में एक, जैसे कहा गया, एक लिक्विड होता है, और उस लिक्विड में हमारे ऑर्गन सभी पैक होते हैं। अब ये जो सिलोम है दोनों तरफ से मेसोडर्म से भी लाइन अप होती है। ओके, now on the basis of presence or absence of coelom we can classify the animals as acoelomate, pseudocoelomate and eucoelomate। जो अब हम पढ़ने वाले हैं यूनिक फीचर्स एनिमल किंगडम के, वो है कि उन ऑर्गेनिजम्स में सिलोम है भी या नहीं, या है तो क्या वो ट्रू सिलोम है। तो अगर सिलोम एब्सेंट है तो हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को एसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अगर सिलोम ट्रू नहीं है तो उसको आप स्यूडोसिलोम कहते हैं, और अगर सिलोम प्रेजेंट है और ट्रू है देन द ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज यूसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स। अब इनके पीछे बेसिस क्या है, कैसे हम पता लगाएंगे कि इस ऑर्गेनिज्म में सिलोम है या नहीं है, या स्यूडोसिलोम है या ट्रू सिलोम है। इसके लिए आपको ये डायग्राम्स को, ये जितने भी डायग्राम्स बनाए गए हैं, इनको आपको इससे रिलेट करना होगा। सबसे पहले इस डायग्राम पे आइए, ये एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी की हमने सेक्शन, जैसे ये एक लंबाई में ऑर्गेनिज्म हमको दिखाया है, आप इसको अगर आप ऐसे कट करोगे तो आपको ऐसे राउंड सेक्शन मिलेंगे। तो ये सारे राउंड सेक्शन ऐसे बॉडी को कट करके आपको दिखाए जा रहे हैं। अब मान लीजिए ये एक सेक्शन है, लेकिन ये ऑर्गेनिज्म ध्यान रखिए ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। डिप्लोब्लास्टिक में तो सिर्फ 2 ही जर्म लेयर्स होती हैं। तो जैसे आप इसका सेक्शन कट करते हो तो सबसे बाहर की जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये वाली जो हम यहाँ पे भी कह रहे थे, ये तो एक्टोडर्म हो गई। ओके, और अब क्योंकि डिप्लो है तो इसमें सेकंड लेयर कौन सी होती है, एंडोडर्म। मेसोडर्म तो इन ऑर्गेनिजम्स में होती ही नहीं है। तो ये जो रेड लेयर दिखाई गई है इमीडिएटली टू द एक्टोडर्म, दिस इज गैस्ट्रोडर्मिस और द लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये एंडोडर्मल ओरिजिन की है। तो ये सिर्फ 2 लेयर्स हैं यहाँ पर, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। अब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, क्या इसमें आपको कोई बॉडी कैविटी दिखाई दे रही है? हमें यहाँ एक स्पेस तो दिखाई दे रही है, दिस इज अ स्पेस, लेकिन ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो इंटरनल एरिया है, जो जैसे इस ट्यूब के अंदर का जो स्पेस था, ये तो वो स्पेस है। दिस इज नॉट ए सिलोम। So in these organisms the coelom is absent. डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में सिलोम नहीं पाई जाती। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे ऐसे ऑर्गेनिजम्स को? Such organisms are known as acoelomate organisms, the organisms which lack any body cavity, the organisms which don't possess any coelom, such organisms are known as acoelomate. ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। अब बिल्कुल इसके नीचे एक और डायग्राम आपको दिखाया गया है, यहाँ पे देखिए सबसे बाहर की लेयर एक्टोडर्म। ओके, उसके बाद यहाँ देखिए नेक्स्ट लेयर, बिल्कुल इसके बाद वाली ये वाली लेयर। अब ये एक स्पेस नहीं है, दिस इज मेसोडर्म लेयर। ये मेसोडर्म है, सेल्स का ग्रुप है।
ठीक है। तो ये सारा एरिया क्योंकि सेल से भरा हुआ है, ये दोनों एरिया सेल से भरे हुए हैं, इसलिए नो बॉडी कैविटीज प्रेजेंट इन दिस ऑर्गेनिज्म। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये डिप्लोब्लास्टिक था, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक में सबसे बाहर की एक्टोडर्म, फिर उसके बाद मेसोडर्म, और ये जो रेड वाली लेयर है जो यहाँ पे भी थी ये एंडोडर्म है। लेकिन दिस ऑर्गेनिज्म इज एसिलोमेट, और ये एग्जांपल ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल आप प्लैटीहेलमिंथस का दे सकते हैं जो एसिलोमेट होता है। क्लियर है? ये एसिलोमेट क्यों है? क्योंकि द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, 3 layers are present, ectoderm, mesoderm and endoderm, and there is no space in between. Clear? Now come to this diagram. यहाँ देखिए सबसे बाहर की लेयर, ये अब ट्रिप्लोब्लास्टिक की हम बात कर रहे हैं, ये एक्टोडर्म हुई सबसे बाहर की लेयर। उसके बाद नेक्स्ट लेयर, वेरी नेक्स्ट लेयर, जैसे ये वाली, दिस लेयर इज यहाँ पे दिखाई गई है मेसोडर्म, ठीक है। मेसोडर्म दिखा दिया। अब मेसोडर्म दिखाने के बाद आप देखिए यहाँ पे मैंने एक स्पेस दिखाई है, ये वाली स्पेस, यहाँ मैंने एक लाइन लगा के, दिस इज ए कवरिंग लाइन, और ये एक स्पेस है, दिस इज ए स्पेस। ये स्पेस कैविटी है, बॉडी कैविटी है, तो यानी इस ऑर्गेनिज्म में सीलोम है। देखिए ये एक्टोडर्म, उसके बाद दिस लेयर इज मेसोडर्म, फिर उसके बाद ये जो लेयर है दिस वन, इट इज अ सीलोम, कैविटी है, और ये रेड लेयर एंडोडर्म को रिप्रेजेंट करती है, यहाँ मैं बताया था। लेकिन यहाँ पे ये सीलोम ऑर्गेनिज्म तो है, सिलोमेट तो है, लेकिन इसकी सिलोम सूडोसिलोम है, मींस इट इज अ फॉल्स सिलोम। अब सिलोम होने के बाद हम इसे फॉल्स क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कि इसकी सिलोम की जो लाइनिंग है, मतलब स्पेस जो आप दिखाते हो, जैसे यहाँ दिखाया था, ये स्पेस दिखाया था, तो इसके दोनों तरफ जो इसकी कवरिंग लाइनिंग थी, ये कवरिंग लाइनिंग थी, ये किस चीज से बनी हुई थी? इट वाज मेड अप ऑफ मेसोडर्म। तो अगर बॉडी की कैविटी जो ये स्पेस सिलोम अगर चारों तरफ से मेसोडर्म से अगर कवर नहीं है, if the coelom is not lined by mesoderm, the coelom is known as pseudocoelom। तो ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास सिलोम है बट सिर्फ एक तरफ से लाइनिंग है। देखो ये मेसोडर्म लाइन है, तो आप ये जो लाइनिंग आपने दिखाई है किस चीज, ये इसको आप क्या कह सकते हैं कि ये मेसोडर्म की सेल्स है। लेकिन अगर आप अंदर ये कैविटी के अंदर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर इसकी लाइनिंग किससे बनी हुई है? ये तो एंडोडर्म में आ गई है सेल्स की। देयर इज नो मेसोडर्म हियर, तो दिस कैविटी इज एक्सटर्नली लाइंड बाय द मेसोडर्म सेल बट नॉट इंटरनली। दोनों तरफ से कवर्ड होना चाहिए मेसोडर्म से ये स्पेस, नहीं तो इसको आप सूडोसिलोम कहते हैं। और इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं राउंड वॉर्म्स का या एस्क्लेमिंथिस का। तो हाउ यू विल डिफाइन सूडोसिलोम? सूडोसिलोम इज द सिलोम व्हिच इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। तो इस कैविटी को आप सूडोसील कहते हैं। हालांकि इसमें भी एक लिक्विड भरा होता है जिसको आप हाइड्रोलिम्फ कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास सूडोसिलोम होती है, दे आर हैविंग ए लिक्विड फिल्ड इन देयर बॉडी कैविटी। सूडोसिलोम के अंदर, फॉल्स सिलोम के अंदर एक फ्लूइड भरा है हाइड्रोलिम्फ, बट ये कैविटी ट्रू नहीं है। तो ट्रू को कैसे दिखाएंगे? ट्रू दिखाने के लिए इस डायग्राम पे आइए। ये एक्टोडर्म, क्लियर? उसके बाद देखिए ये मेसोडर्म दिखा है, ये सारा मेसोडर्म में ले लिया है। लेकिन इस मेसोडर्म में हमें एक स्पेस दिखाई है, ये देखिए ये दो स्पेस। जैसे आपको समझाने के लिए ये हम एक मेसोडर्म ओके, इसमें हमने पूरे में मेसोडर्म की सेल्स को फिल कर दिया। ये सारा स्पेस मेसोडर्म से भरा हुआ है। एंड नाउ इफ वी आर गोइंग टू क्रिएट ए स्पेस इन बिटवीन, इनके बीच में अगर हम स्पेस बना देते हैं तो ये स्पेस को क्या बोलोगे आप? दिस इज ए कैविटी। ये तो कैविटी बन गई स्पेस। और इसके दोनों तरफ किस लेयर की सेल्स हैं? जर्म लेयर्स की, मेसोडर्म
एक्टोडर्म की, क्योंकि ये देखिए ये सारा का सारा मेसोडर्म है, तो ये इधर से और इधर से दोनों तरफ से मेसोडर्म से लाइंड अप है। दैट्स व्हाई दिस सीलोम इज नोन एज सूडोसीलोम। तो अगर हम इसको पूरे को मेसोडर्म रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ से पूरे को मेसोडर्म रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये जो बीच की जो आपको स्पेस दिखाई है दोनों तरफ, ये स्पेस, इनकी जो ये लाइन है, इट इज कवर्ड बाय लाइन बाय मेसोडर्म और अंदर एंडोडर्म। तो यहाँ देखिए एक्टोडर्म, फिर मेसोडर्म और फिर एंडोडर्म, और इस पूरे मेसोडर्म के अंदर यहाँ पर स्पेस क्रिएट किया गया है। आप इसको दोबारा से भी बना सकते हो। ये देखिए यहाँ पर एक्टोडर्म दिखाई, उसके बाद हमने यहाँ पर मेसोडर्म दिखा दिया और ये एंडोडर्म दिखा दिया, 3 लेयर्स हो गई। अब इस पूरी ये मेसोडर्म के अंदर हम थोड़ा सा स्पेस बना देते हैं, ये स्पेस बना दिया, और ये स्पेस बनने के बाद इस एरिया को तो हम कहेंगे सीलोम और ये एक ट्रू सीलोम है। Such organisms are known as eucoelomate organisms. So there are 3 types of germ layers. There are 3 types of organisms on the basis of presence or absence of coelom. If the coelom is absent, they are known as acoelomate organisms. If coelom is present but not lined by mesoderm, it is known as pseudocoelom, or organisms are known as pseudocoelomate organisms. And if coelom is present but lined up by mesodermal cavity or mesodermal cells, it is known as eucoelom. तो ये जो ऑर्गेनिज्म है, अगर इसको ये यूकोएलोम में हम दिखाते हैं, तो देखिए मैंने एक ये स्पेस, ये वाली जो स्पेस है, और इस स्पेस में दोनों तरफ ये जो ब्लैक लाइन दिखाई है, ये मेसोडर्म को रिप्रेजेंट करती है। अगर इसको यूकोएलोम में कन्वर्ट करना हो तो आप ये ब्लैक लाइन यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है। तो सिर्फ ये एक तरफ से तो मेसोडर्म से लाइन है, लेकिन अंदर की तरफ से नहीं है। ये pseudocoelom ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल हो जाएगा। आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर।